हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें से एक क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं और अगर ये क्वेश्चन हम सही से देखते हैं तो हमें वो लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे हमारे। तो देखते हैं, सवाल देखते हैं पहले। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। 20 टीचर हैं, या तो वो फिजिक्स पढ़ाते हैं या फिर वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। उनमें से 12 ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। उनमें से 12 जो हैं वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और 4 जो है 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी 4 जो है वो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है हाउ मेनी टीच फिजिक्स, यानी फिजिक्स जो है वो कितने टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा 2-3 चीजें जाननी पड़ेंगी अगर इस सवाल को करने से पहले। एक तो होता है, एक ये वाला निशान होता है एक यूनियन का। इसका मतलब जब हम टोटल निकालेंगे तो हम यूनियन करेंगे, यानी ये इसका मतलब यूनियन होता है। ठीक है, जब दोनों टोटल निकालेंगे तो हम यूनियन का निशान लगाएंगे। और अगर हम ऐसे चीजों का लेंगे जो कॉमन है, अगर हम ये लें कि भाई ऐसे कौन से टीचर हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो हम इस प्रकार की चीजों के लिए लेते हैं इंटरसेक्शन, मतलब ये वाला निशान। ठीक है, ये वाला निशान लेंगे। तो अगर मान लीजिए हमें ये लिखना है कि फिर फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं, तो ये लिखेंगे एन, यानी नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर। इस प्रकार से आप ले सकते हैं नंबर ऑफ मैथ टीचर। ठीक है, इस प्रकार से ले सकते हैं। तो अब ये सब चीज अगर क्लियर हो गई आपकी तो अब हम इस सवाल को बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास दोनों सब्जेक्ट पढ़ाने वाले, फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए यूनियन, यानी कि दोनों टीचर पढ़ाने के लिए 20 टीचर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद सिर्फ मैथ पढ़ाने के लिए हमारे पास 12 टीचर अवेलेबल हैं। ठीक है, हमें यह बताना है कि फिजिक्स कितने टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है एक छोटा सा, तो उसको आप ध्यान देंगे। नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर प्लस में नंबर ऑफ मैथ्स टीचर माइनस में नंबर ऑफ कॉमन जो दोनों पढ़ाते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स, दोनों में कॉमन है, दोनों पढ़ाते हैं। तो अब यहां पे आपको पता है कि 20 टीचर हैं जो दोनों पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाने वाला आपको पता ही नहीं है कितने टीचर हैं, और मैथ पढ़ाने के लिए आपके पास 12 टीचर अवेलेबल है। दोनों पढ़ाने के लिए आपके पास 4 टीचर अवेलेबल है, यानी कि नंबर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए 4 टीचर अवेलेबल है, दोनों पढ़ा रहे हैं जो। तो यहां पे आपने 4 लिख दिया। तो अब ये हो जाएगा 12 माइनस 4 यानी 8 एंड 20। ये 8 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 माइनस 8, यानी कि 4 टीचर, सॉरी 12 टीचर। 12 टीचर आपके फिजिक्स पढ़ाते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसके अलावा एक और तरीका है हमारे पास। अगर ये आपको समझ में आ गया कि यहां हमें पता चल गया है कि फिजिक्स पढ़ाने के लिए टोटल टीचर 12 है। ठीक है, अब इसको एक बहुत ही शॉर्टकट तरीके से कर सकते। कभी कभार ये जनरल कंपटीशन में आता है, तो इसको अगर हम इस तरह से करें तो ये समझ लीजिए बहुत आसानी से हो जाएगा। मान लीजिए कि ये फिजिक्स के लिए सर्कल है और दूसरा सर्कल ऐसा है जो मैथ के लिए सर्कल है। ठीक है, अगर और ये ऐसा है जो दोनों के लिए, जो दोनों पढ़ाते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये मान लीजिए मैथ के लिए और ये फिजिक्स के लिए। ठीक है, और जो दोनों पढ़ाते हैं वो इसके लिए। तो दोनों जो पढ़ाते हैं उसमें तो हमें पता है कि 4 आ गई। जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं वो 4 हो गए। उसके बाद ये बोला गया है कि मैथ पढ़ाने वाला जो टीचर है वो टोटल 12 है। तो 12 है तो इसमें 4 तो इसमें भी है मैथ पढ़ाने वाले, और टोटल मैथ पढ़ाने वाले 12 ही है, तो ये आपका 8 हो गया। ठीक है, तो मैथ पढ़ाने वाले 8 4 12 हो गए। ठीक है, 12 हो गया। टोटल टीचर आपके पास 20 है, 8 और 4 12, तो यही हो गया। तो यहाँ बच्चा जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं वो तो 8 है, लेकिन यहाँ पे पूछा टोटल फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचरों के बारे में पूछा हुआ है। तो 8 तो जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन ये 4 है, इनमें भी फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर है। वो टीचर मैथ भी पढ़ाते हैं, वो टीचर फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। तो 8 ये जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं और ये 4 ये जो फिजिक्स और मैथ पढ़ाते हैं, इनमें भी फिजिक्स का टीचर आ गया। तो 8 और 4 12, यानी फिजिक्स के टीचर पढ़ाने वाले जो हैं वो 12 आ गए। कि बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से भी कर सकते हैं।
ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आता है, समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।